नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण, हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। आक्रमण में हम जंग की हर चिंगारी आग बनने से पहले आपको दिखाते हैं, क्योंकि दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही। हर दिशा से सिर्फ बारूद की गंध आ रही, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई मुल्क झुलस रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जंग की वो 3 खौफनाक तस्वीरें, 3 बड़े मोर्चे, 3 सुलगती आग और नतीजा सिर्फ एक तबाही और महाविनाश। शुरुआत करते हैं सबसे पहली तस्वीर से। ट्रंप सिर्फ धमकीबाज। ट्रंप पहले गरजते हुए कहते हैं आज ईरान की सभ्यता खत्म कर देंगे। नतीजा क्या निकलता है? 0। फिर गरजते हैं ईरान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर देंगे। नतीजा निकलता ढाक के वही 3 पात। फिर धमकी देते हैं ईरान के ऊर्जा ठिकानों को राख में बदल देंगे। फिर क्या होता है? ट्रंप को खुद ही अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं, क्योंकि तेहरान ने अमेरिका की हर खोखली धमकी को हवा में उड़ा दिया है। ईरान ने खाड़ी के देशों पर पलटवार की ऐसी खौफनाक लिस्ट जारी की है जिसे खाड़ी के बादशाहों की नींद उड़ी हुई है। और जैसे ही सुल्तानों के होश उड़े, ट्रंप की सारी धमकीबाजी फेल हो गई। दूसरी तस्वीर, लड़ाई में ईरान बाजी मार गया। 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान ने हर मोर्चे पर सुपर पावर अमेरिका के जबड़े को हिलाकर रख दिया है। चाहे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हो, लाल सागर हो या फिर पूरी खाड़ी, ईरान की महाविनाशक मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर सीधे गरज रही। स्थिति यह हो गई है कि अमेरिकी सेना बैकफुट पर भागती नजर आ रही है और ईरानी फौज सीना ताने डटी हुई है। यानी ट्रंप की एक रणनीति ईरानी मास्टर स्ट्रोक के सामने पूरी तरीके से फेल साबित हुई। और तीसरी तस्वीर देखिए, स्वॉर्म अटैक का कहर। रूस यूक्रेन युद्ध में बाजी पलटने लगी है। यूक्रेन ने स्वॉर्म अटैक यानी ड्रोन्स के झुंड से हमला किया है और अपना सबसे घातक हथियार उतार दिया है। जेलेंस्की के सस्ते ड्रोन्स पुतिन के बेहद महंगी और अत्याधुनिक मिसाइलों पर भारी पड़ रहे हैं। रूस के तेल डिपो और सप्लाई लाइंस राख हो रही हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन भी कहां रुकने वाले हैं? बौखलाए रूस ने भी बैलिस्टिक मिसाइलों का तूफान खड़ा कर दिया। कीव की कब्र खोदनी शुरू कर दी, यानी खाड़ी से लेकर यूरोप तक युद्ध उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात अमेरिका ईरान जंग की। खाड़ी में अमेरिका की हेकड़ी निकल गई। भीषण बमबारी के बाद भी होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का सारा गुरूर पानी पानी हो गया। वॉशिंगटन से आई एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। समंदर में अब अमेरिका का हुक्म नहीं चलेगा, तेहरान का राज चलेगा। सुपर पावर पस्त है और ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स खाड़ी की नई सुल्तान बन चुके हैं। खाड़ी से आई ये सबसे सनसनीखेज ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Again, people don't want to write about it. होर्मुज का मुहाना, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता, और तेहरान की वो चाल जिसने सुपर पावर अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है। दावे तो बड़े बड़े किए गए थे। कहा गया था कि अमेरिका ओमान के तट से जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता बनाएगा, लेकिन हकीकत मैरीटाइम एजेंसी के एक सनसनीखेज आंकड़ों में छिपी है। जरा आंकड़े देखिए और समझिए। शनिवार से सोमवार के बीच होर्मुज से 78 जहाज गुजरे। 20 जहाज ईरान के अपने थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बचे हुए 58 गैर ईरानी जहाजों ने भी अमेरिका की नहीं बल्कि तेहरान की दी हुई परमिशन लेनी चुनी।
अमेरिका जिस ओमान रूट का ढोल पीट रहा था, उस रास्ते पर एक भी समुद्री टैंकर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि रविवार को सिर्फ 7 जहाज इस स्ट्रेट से निकले और दसों के दसों उंगलियां ईरान के कंट्रोल वाली उत्तरी रास्ते पर टिकी रही। आसमान से बम बरसाकर ईरान को घुटनों पर लाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। 2 हफ्ते की लगातार बमबारी के बाद अमेरिका ने अचानक हमले रोक दिए हैं। حرام الله أكبر. सफाई क्या दी है? ट्रंप कहते हैं ईरान बातचीत की भीख मांग रहा है, इसलिए हम कूटनीति को मौका दे रहे हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि असली मजबूरी क्या है। अमेरिकी नाकेबंदी का ढोल पीटा जा रहा था, लेकिन ईरान के खर्ग आइलैंड लोडिंग टर्मिनल पर रविवार को 24 तेल टैंकर कतार में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। यानी अमेरिका की पाबंदियां बेअसर साबित हुई और ईरान की तेल सप्लाई टस से मस नहीं हुई। उधर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का सीधा आरोप है कि अमेरिका ने होर्मुज में अपना अलग रास्ता बनाकर पुराने समझौते की धज्जियां उड़ाई थी और इसका जवाब तेहरान ने बंदूक की नोक पर दिया। जो ईरान के तय रास्ते से भटका उसका क्या अंजाम हुआ, ये खबर पूरे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग बाजार में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। एक तेल टैंकर ने तेहरान की चेतावनी को नजरअंदाज किया, अमेरिकी रास्ते की तरफ बढ़ा और तभी समुद्री माइन से टकराकर टैंकर में जोरदार धमाका हो गया। ईरानी नौसेना अब तक 6 जहाजों को रोक चुकी है जो उनकी चेतावनी को हल्के में ले रहे थे। الرادار الإيراني هذا البرج.
ईरान की संसद ने साफ कर दिया कि अब होर्मुज में वो पुरानी शांति कभी नहीं लौटेगी। अगर अमेरिका को टेबल पर बात करनी है तो तेहरान ने अपनी 3 सख्त शर्तें टेबल पर पटक दी हैं। शर्त नंबर 1, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का 100% कंट्रोल माना जाएगा। शर्त नंबर 2, अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा फ्रीज की गई ईरान की अरबों डॉलर की संपत्ति तुरंत अनफ्रीज हो। और शर्त नंबर 3, खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की दखलंदाजी हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। होर्मुज वो पतली समुद्री रेखा जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहां ईरान की पकड़ ऐसे ही मजबूत बनी रही तो आने वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम आसमान छुएंगे। जमीन पर दांव उल्टा पड़ा, समंदर में बाजी हाथ से निकल गई और आसमान से अमेरिका की हेकड़ी हवा हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कूटनीति का दांव तो चला है, लेकिन तेहरान की शर्तों के आगे वाशिंगटन क्या करेगा? क्या अमेरिका ईरान के सामने घुटने टेकेगा या खाड़ी में कोई नया महायुद्ध छिड़ेगा? दुनिया की सांसें इस वक्त होर्मुज की लहरों पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब बात उस नए फ्रंट की जिसने मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच अब यमन और सऊदी अरब के बीच 2022 का युद्ध विराम तार-तार हो चुका है। सऊदी ने यमन के होदेदा और कमरान द्वीप पर भीषण एयर स्ट्राइक की, लेकिन इस दुस्साहस का अंजाम ऐसा होगा कि सऊदी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हूथियों ने कुछ ही घंटों के भीतर सऊदी के क्राउन ज्वेल यानी कि आरामको रिफाइनरी को धुआं-धुआं कर दिया। जिजान में बिजली गुल है और लाल सागर में नाकेबंदी, और अमेरिका बीच समंदर में बेबस इस तमाशे को देख रहा है। मिडल ईस्ट की आग अब ईरान की सरहदों से निकलकर पूरे अरब को निकलने के लिए आगे बढ़ चुकी है। यमन से लेकर रियाद तक और लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक बारूद का ऐसा भयानक बवंडर उठा है जिसने पूरे मिडल ईस्ट को थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है।
अरब ने यमन पर बम बरसाए तो यमन के हूती विद्रोहियों ने वो पलटवार किया। पूरी सऊदी हुकूमत दहल गई। हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने सऊदी अरब के जिजान में मौजूद अरामको की विशाल तेल रिफाइनरी और इंडस्ट्रियल सिटी को आग के गोले में तब्दील कर दिया। जिजान का बड़ा इलाका अंधेरे में डूब चुका और हूतियों ने ललकारते हुए साफ संदेश दे दिया कि सऊदी ने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल लिए हैं। कहानी शुरू होती है लाल सागर से, जहां हूतियों ने सऊदी के मालवाहक जहाजों को निशाना बनाकर अपनी समुद्री नाकेबंदी का ट्रेलर दिखाया था। इस हमले से बौखलाए सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हूती नियंत्रित बंदरगाह शहर होदेदाह पर विनाशकारी एयर स्ट्राइक कर दी। सऊदी लड़ाकू विमानों ने होदेदाह, कमरान द्वीप और सरकारी टेलीकॉम सुविधाओं पर बारूद की बारिश कर दी। सऊदी को लगा कि इस हमले से हूती बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन यमन के रणबांकुरों ने बिना एक पल गवाए वो प्रतिशोध लिया, जिसने रियाद की हुक्मरानों के होश फाख्ता कर दिए। हूती विदेश मंत्रालय ने सीधे शब्दों में ऐलान किया, सऊदी ने तनाव के बदले तनाव की नीति चुनी है। अब उसका जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया कांपेगी। हूती प्रवक्ताओं ने गरजते हुए कहा कि सऊदी अरब ने खुद अपने हाथों से जहन्नुम का दरवाजा खोला है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और फिर आया हूतियों का वो विध्वंसकारी प्रहार, जिसने दुनिया के सबसे बड़े तेल साम्राज्य की रीढ़ तोड़कर रख दी। मिडिल ईस्ट इस वक्त शमशान बनने की राह पर है। बारूद ज्वालामुखी बनकर सुलग रहे हैं। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है, दूसरी तरफ फौलादी हौसले वाला ईरान। अमेरिका ने ईरान को झुकाने की लाख कोशिश की, लेकिन पलटवार में ईरान ने वो कदर मचा दिया कि ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन को दहलाने के बाद अब ईरान ने सीरिया की धरती पर ऐसा यलगार मचाया है कि पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है।
ईस्ट के महायुद्ध में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति का गणित हिलाकर रख दिया है। जिस ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका दिन रात बारूद बरसा रहा था, अब उसी ईरान के खजाने को भरने के लिए अरब के अमीर मुल्क अपनी तिजोरियां खोलकर खड़े हो गए हैं। सनसनीखेज रिपोर्ट ने वाशिंगटन से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट्स का दावा है कि खाड़ी के 4 प्रमुख देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर और ओमान ने सीधे अमेरिका से कह दिया कि वो ईरान के साथ किसी भी सूरत में युद्ध नहीं चाहते। अरब मुल्कों ने तेहरान के सामने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व शांति पैकेज रखा। पहला दांव था ईरान को तुरंत प्रभाव से 200 अरब डॉलर यानी करीब 16 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि होर्मुज से तनाव खत्म हो और जंग का विस्तार रुके। दूसरा दांव है यूएई ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। दुबई में 20,000 ईरानी नागरिकों को नौकरी देने का खुला प्रस्ताव रखा गया। तीसरा दांव है ओमान और कतर की मध्यस्थता। ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी और ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने की पुरजोर वकालत। ये समझौता सिर्फ कागजों पर नहीं रहा, बल्कि इसकी सीधी गूंज वाशिंगटन के ओवल ऑफिस तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने अचानक वाशिंगटन का दौरा किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बंद कमरे में मुलाकात की। सऊदी के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने 2 टूक शब्दों में कह दिया, सऊदी अरब ईरान के साथ जंग का दायरा बढ़ाना नहीं चाहता। रियाद अब इस तबाही का हिस्सा नहीं बनेगा। क्या रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ मिसाइल बनाम ड्रोन का घातक अखाड़ा बन चुकी है? एक तरफ आसमान से रूस की किंजल और स्कंदर मिसाइलें कहर बरपा रही हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन के किलर ड्रोन समंदर से लेकर मॉस्को तक सनसनी फैला रहे हैं। न सैनिक आमने सामने है, न टैंकों की भिड़ंत हो रही है। जंग की पूरी परिभाषा ही बदल दी गई है। जहां दूर बैठे एक शख्स बटन से पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर सकता है।
क्या ये हाइपर टेक वॉरफेयर तबाही का वो मंजर लाने वाला है जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी? मिडिल ईस्ट में जंग भले ही अमेरिका और ईरान के बीच लड़ी जा रही हो, लेकिन फायदे में चीन है। चीन की सेना ने भले ही युद्ध के दौरान एक भी गोली नहीं चलाई हो, भले ही उसके जवान युद्ध में नहीं उतरे, भले ही उसके फाइटर जेट्स और शिप्स जंग में नहीं उतरे, लेकिन सबसे ज्यादा मुनाफा चीन को ही हुआ। An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. चीन और ईरान का याराना काफी पहले से है। चीन से ईरान को नई तकनीक और हथियारों के लिए जरूरी सामान मिलते रहते हैं, तो वहीं ईरान से चीन को कच्चा तेल और गैस सप्लाई होती रहती है। For the fifth straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system intercepted one Iranian missile. अब तक ईरान की ताकत को मजबूत कर रहा चीन एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। खबर है कि चीन से ईरान को करीब 610 करोड़ की मैनपैड्स मिसाइल्स मिलने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इस युद्ध में ईरान को अब मॉडर्न एयर डिफेंस मिसाइल्स बेच रहा है और इसकी पहली खेप जल्द तेहरान पहुंच सकती है। चीन खाड़ी के युद्ध में ईरान के हाथ मजबूत करने के लिए उसके एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का मोर्चा संभाल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान आने वाले कुछ हफ्तों में चीन से बड़ी संख्या में आधुनिक कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइल्स यानी मैनपैड्स हासिल कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस सौदे के तहत ईरान को चीन की QW-12 और FN-16 जैसे मिसाइल सिस्टम दे सकता है। बताया जा रहा है कि इसकी पहली खेप में 300 से 400 मिसाइल सिस्टम शामिल हो सकते हैं। इस डील की अनुमानित कीमत 6 से 7 करोड़ डॉलर यानी करीब 610 करोड़ रुपए तक हो सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से दी गई इस रिपोर्ट को चीन की ओर से पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीनों में अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों के बाद उसके एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरियां सामने आई। इसके बाद ईरान ने अपनी छोटी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि ईरान का ये सबसे बड़ा शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सौदा हो सकता है। हालांकि चीन ने फिलहाल इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि बीजिंग हमेशा शांति और संघर्षों को समाप्त करने की नीति का समर्थन करता है। लेकिन रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मिसाइल्स की पहली खेप चीन के उरुमकी शहर से भेजी जा सकती है और इसके बाद पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचाई जा सकती है। दरअसल मैनपैड्स एक आधुनिक तकनीक है जिसके जरिए कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल्स युद्ध के दौरान काफी प्रभावी मानी जाती हैं। इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और कम संख्या में सैनिक इसे चला सकते हैं। यही वजह है कि इन्हें निशाना बनाना आसान नहीं होता। QW-12 और FN-16 जैसी मिसाइल्स इंफ्रारेड तकनीक से लैस होती हैं और कम ऊंचाई पर उड़ रहे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को निशाना बनाने में सक्षम होती हैं। इसी साल अप्रैल में ईरान ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराया था, जिसके बाद अमेरिकी पायलट ईरान की जमीन पर फंस गया था और अमेरिका को उसे रेस्क्यू करने के लिए लंबा चौड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा था। साफ है कि सौदे की खबर अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन की वजह बन सकती है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।